हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने कुछ ही देर पहले अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। जहां तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 8000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप फ्रेशर्स है तो इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेशर्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई हुई है पिछले साल के मुकाबले। एक्सपीरियंस की तो हमेशा इसमें आती जाती रहती है, लेकिन जो अभी वैकेंसीज आई हुई है वो ज्यादा फ्रेशर्स के लिए है। इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल रहता है, लेकिन जो अभी वैकेंसीज आई हुई है वो फुल टाइम जॉब के लिए है, इसमें पार्ट टाइम जॉब नहीं है। तो आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप महिला हो पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि इस इंडिगो एयरलाइंस की वैकेंसीज में आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोजीशन है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी पोस्ट में आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। इसमें तो जॉब रहने वाली है दोस्तों, ये रहेगी तो प्राइवेट जॉब ही, लेकिन ये लमसम आप समझ के चलिए कि ये परमानेंट जॉब रहती है, क्योंकि एक बार आपकी इसमें हो जाती है तो इसमें आपको बहुत कम ही चांस है कि आपको इस जॉब से हटाया जाए, क्योंकि जो भी एक बार इसमें ज्वाइन करते हैं यूजुअली वो इसी से रिटायर कर जाते हैं। तो आप सबों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। इसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप इनिशियल फ्रेशर से आपने पहले कहीं जॉब नहीं कर रखा है, तो आपकी जो इनिशियल सैलरी रहेगी उसमें 31,700 के आसपास रहने जाने वाली है। ये सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है दोस्तों। आप फ्रेशर्स है, आप कौन सी पोजीशन के लिए, इसमें पोजीशन से भी डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस तो मिनिमम जो हमने देखा है इसमें 45,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसीज आपको पसंद है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम वैसी वैकेंसीज लेकर के आप सबों के लिए आ सके। क्योंकि अगर हम दूसरे जगह की वैकेंसी लेकर के आते हैं तो आप उसमें ज्वाइन भी नहीं करेंगे, तो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमेशा अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लोकेशन साथ ही साथ जरूर मेंशन कर दे। जैसे पहले हमें 10-12 की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम 10-12 लेवल की ज्यादा वैकेंसी लेकर के आ रहे थे। अब जो हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए आ रही है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी लेकर के आ पाए, जिसमें आप सभी अप्लाई कर सके। लेकिन आपने अगर कोई भी डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने फार्मेसी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, बीबीए, एमबीए, डिप्लोमा, आईटीआई, कुछ भी कर रखा हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ लोकेशन मेंशन कर दें। हम जरूर से जरूर वैसी वैकेंसी, उस लोकेशन की वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ पाएंगे। तो जैसे मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज में होती है दोस्तों, प्राइवेट जॉब में आपकी कोई इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगी, आपका सिर्फ एक इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद आपको सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको इसमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब थोड़ा ध्यान देकर के आप देख ले। जैसे इसमें ज्यादातर वैकेंसी ग्राउंड स्टाफ की आई हुई है, तो आप उसमें देख ले, सेफ्टी के लिए आई हुई है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आई हुई है, पायलट की आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख ले, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप ग्राउंड स्टाफ में जाना चाहते हो तो उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है आप सबों के लिए। पोस्ट आप देख सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ है, कैबिन क्रू है, कार्गो में है, फ्लाइट अटेंडेंट की वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज बहुत सारी है। पोस्ट आप देख सकते हैं 1866 पोस्ट है, और हर पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग आई हुई है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट रहने वाली है। ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड इसमें सिर्फ ऑनलाइन है, कोई आपको फॉर्म इसमें प्रिंट आउट निकाल करके आपको पोस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की जहां तक बात करें तो इसकी 28,000 आपकी मिनिमम सैलरी बनेगी, जो आपकी बेसिक सैलरी रहती है, प्लस इसमें टीए वगैरह लगा करके जो मैंने बताया आपको 31,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी बन जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपकी इनिशियल सैलरी वो 45,000 प्लस टीएडीए लगा के आपको 55,000 के आसपास बन जाती है। कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें? महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड इसमें ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको आगे अप्लाई करके बताऊंगा। ठीक, आपको वैसे ही अप्लाई करना है। इसमें जो मिनिमम एज सेट किया गया है दोस्तों 18 वर्ष किया गया है, और मैक्सिमम जो है 28 वर्ष। 28 वर्ष ये डिपेंड करता है किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारा, किसी पोस्ट के लिए तो 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहां पर ये वैलिड नहीं रहता है। जो फ्रेशर्स के लिए रहती है इनिशियली, जो हमने देखा है वो ये रहती है। तो इसमें मिनिमम एज आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये वैकेंसी बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। ना ही हमारा चैनल और ना ही आपसे इंडिगो 1 रुपए भी पैसे का डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसीज है। सिलेक्शन मोड इसमें सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। जो अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो है आपके पास, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं इंटरव्यू के बाद, और आपकी जॉब लगती है। आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट रख लेना है फॉर्म भरने के समय, ये सब डॉक्यूमेंट तो ध्यान देकर देख ले। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, अपनी सिग्नेचर को स्कैन करके रख ले, अपने आधार कार्ड को स्कैन करके रख ले, उसके बाद अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को रख ले, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को रख ले। अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको एज प्रूफ चाहिए, सीवी, रिज्यूमे चाहिए और कवर लेटर चाहिए। अगर सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर आपने नहीं बनाया है या आपको बनाना नहीं आता, तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जैसा कि मैंने बता दिया, आपको कैसे से इसमें फॉर्म भरना है वो मैं आपको आगे भर के बताऊंगा। अगर चाहे तो यहाँ तो पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, आपको गूगल के होम पेज पे आ जाना है। आप चाहे कोई भी
आप चाहे कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, आपको इस गूगल के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिस ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, ठीक उसी वेबसाइट पे जाकर के आपको भी अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करके लिख देना है INDI इंडिगो करियर्स, INDIGO इंडिगो CAREERS करियर्स, इंडिगो करियर्स लिख करके आप जैसे सर्च करेंगे, आपके सामने आप देखेंगे ये वाली लिंक आपके सामने खुल गई। जो सबसे ऊपर में लिंक आ रही है, इस लिंक को थोड़ा ध्यान से देखें, हो सकता है ये आपके दूसरे नंबर पे लिंक हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिगो करियर्स दी हुई है और यहाँ पे इंडिगो का लोगो बना हुआ होगा, आपको इस इंडिगो करियर्स के इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आप इंडिगो करियर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है, जो भी हम अप्लाई करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, कोई हमारे हमारी तरफ से आपको झूठी नॉलेज, झूठी जानकारी नहीं दी जाएगी। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, तो यहाँ पर आपको जैसे आपको फ्लाइट अटेंडेंट की चाहिए या कार्गो ऑपरेशन की चाहिए, अगर कोई आपको स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे जॉब लिख करके सर्च कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सभी जॉब देखना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे व्यू ऑल डिपार्टमेंट्स में क्लिक कर देंगे आप नीचे आकर के। जैसे व्यू ऑल डिपार्टमेंट में आप आकर के नीचे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सभी डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस की है, उसके बाद कार्गो की है, इंजीनियरिंग की है, फ्लाइट ऑपरेशन की है, फ्लाइट सेफ्टी की है, इन फ्लाइट सर्विसेज की है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, CEO ऑफिस की है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं, आप सभी वैकेंसी को खोल-खोल के देख लें, जिसमें भी आपकी योग्यता मैच करे और जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फाइनेंस में अगर आपने चाहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स में जाना चाहते हैं या लीगल प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। इसमें सभी लोगों के लिए अन्यथा वैकेंसीज आई हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज है, मार्केटिंग की है, सेल्स की है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आपको जिसमें भी वैकेंसीज में इंटरेस्ट हो और जिसके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो आपके पास है, तो ही उसमें अप्लाई करें। तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का मेथड एक ही रहेगा। और एक और बात दोस्तों, अप्लाई करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसमें जॉब लग जाएगा। अगर जो भी इसकी नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इसके एचआर, जैसे आप फॉर्म भरोगे, इसके एचआर टीम के पास आपकी फॉर्म चल जाएगी। अगर वो सब कुछ सही रहा, अगर आपको जो भी पोस्ट के लिए, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आप अप्लाई करते हो और आपके पास बीटेक की डिग्री है, आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है और आप सेल्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका वैकेंसी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली उसके लिए एश्योर्ड रहे, क्योंकि आपकी जो भी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वो अगर आपके पास है, तभी आपको इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर जॉब दे दी जाएगी। तो होता क्या है दोस्तों, कि आप इंटरव्यू के लिए जब भी जाए, अगर आप बहुत सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर रहे हो और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके रिज्यूमे में कुछ प्रॉब्लम है, आप रिज्यूमे अपडेट करें। तो किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको इस फ्लाइट ऑपरेशंस, फ्लाइट सेफ्टी की अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें आपको क्लिक कर देना है, व्यू ऑल जॉब्स में फ्लाइट सेफ्टी की व्यू ऑल जॉब्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्लाइट सेफ्टी की व्यू ऑल जॉब्स में क्लिक करेंगे, आपके सामने इसमें जितनी वैकेंसीज आई हुई होगी, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि फ्लीट इंजीनियर, यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं फ्लीट इंजीनियर की है, फ्लीट इंजीनियर AC की है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू ऑल जॉब्स में इसमें क्लिक कर देना है। तो इसमें फ्लाइट सेफ्टी में जितनी भी वैकेंसीज आई हुई होगी, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज आई हुई है, फिर असिस्टेंट मैनेजर इसकी वैकेंसीज आई हुई है, आपकी एग्जीक्यूटिव रेवेन्यू मैनेजमेंट की वैकेंसी आई हुई है, सीनियर एग्जीक्यूटिव नेटवर्क प्लानिंग की वैकेंसी आई हुई है। तो आपके सामने नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत सारी है, तो आप अपनी देख ले, आपको जो उसमें भी इंटरेस्ट हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें मैं आपको नेटवर्क प्लानिंग में या नेटवर्क प्लानिंग में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इस नेटवर्क प्लानिंग के यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई नाउ बटन में क्लिक करेंगे, आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी एक आपको रखना है। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि जो-जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या रखना है, हो सकता है ये थोड़ा पेज खुलने में थोड़ा टाइम लगती है दोस्तों। आपके सामने ये वाली पेज, जैसे कि ये वाली फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसा कि मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये ओपन हो जाएगा, आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, जिसमें आपको, जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है, तो नेटवर्क प्लानिंग में मेरी डायरेक्ट ओपन हो गई। तो अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। उसमें आपको क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए कहा जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करें और उसके बाद आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, आपसे एक पासवर्ड बनाने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपकी नेम पूछी जाएगी, नेम और किस आपकी कंट्री पूछी जाएगी। तो ये सब जैसे भरेंगे, उसके बाद आप जो ईमेल आईडी आपने दिया होगा, उसमें एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आप जैसे करेंगे, आपकी ये लॉगिन हो जाएगी। तो लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं प्लानिंग, नेटवर्क प्लानिंग की पोस्ट पर हम आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे और सीवी अपलोड करना है। अगर आपको सीवी और रिज्यूमे बनाना नहीं आता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे कि आपको अट्रैक्टिव सीवी रिज्यूमे कैसे बनाना है, कि आप एक बार में सीवी रिज्यूमे बनाए और आपको फर्स्ट बार में सेलेक्ट हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि लोग सीवी रिज्यूमे को अपडेट नहीं करते और कुछ जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना है, उसकी आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, नेसेसरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सीवी में मेंशन करते ही नहीं है। जैसे आप सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एमबीए चाहिए, आपको एमबीए वहाँ पे रिज्यूमे में अपना मेंशन करना होगा। तो उसी तरह आप देख ले, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएगी। लेकिन अगर कुछ लोगों का डिमांड आता है, तो हमारे पास एक वीडियो बनी हुई है, वो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, जिसे देख करके आप थोड़ी एडिटिंग करके एक अच्छी रिज्यूमे बना सकते हैं।
वैसे ही आपको एक कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर में क्या होता है दोस्तों, आप एक पेज में आपको लिखना है कि व्हाई शुड बी हायर, कंपनी आपको क्यों हायर करे। तो उसमें आपको लिख देना है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने जो भी इसमें नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब आप फुलफिल करते हो। उसके अलावा आपने कोई अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखा है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आपने कुछ भी कर रखा है, तो वो सब आप उसमें मेंशन करके उसको कवर लेटर में अपना लिख करके उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डालना है। वर्क एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हो, कहीं आपने कर रखा है। अपना फॉर्मल एजुकेशन में आपको डाल देना, आपने क्या क्या एजुकेशन ले रखा है। उसके बाद आपको लैंग्वेज स्किल्स डाल देना है। लैंग्वेज स्किल्स डालने से क्या होता है कि जो भी आपकी नजदीकी एयरपोर्ट होती है आपकी, उसमें आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जानते होंगे। उसके बाद ज्योग्राफिकल मोबिलिटी डालना होगा कि आप किस किस लोकेशन में काम करने के लिए तैयार है, आप क्या आप अपने जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ से आप बाहर जाने के लिए तैयार है, और किस किस लोकेशन में जाने के लिए तैयार है, वो सब आप डाल सकते हैं। प्रोफेशनल अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यदि आपने कोई और अचीवमेंट ले रखा है, आपने कोई मेडल जीता है या आपने कोई एकेडमिक्स में कुछ जीता है, तो वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिलेटिव वर्किंग, क्या आपके कोई रिलेटिव कंपनी में काम करते हैं इंडिगो में, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उनका क्या डेजिग्नेशन है, आपसे क्या रिलेशनशिप है, ये सब आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको ये इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम इवैल्यूएशन हिस्ट्री, क्या आपने ओनली एप्लीकेबल फॉर कैडेट्स, जो कैडेट्स है सिर्फ उनके लिए है ये। तो उसके बाद फिर आपको डिटेल ऑफ फ्लाइट एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, डिटेल ऑफ फ्लाइट एक्सपीरियंस, तो ये सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको डिटेल ऑफ प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस, अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है, आपने अगर क्योंकि सेफ्टी में जा रहे हैं तो इसमें आपको वो चाहिए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। उसका जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इस जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब यहाँ पे मांगा गया है, वो सब आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास फिक्स्ड एनुअल पे आपका क्या है, कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। एनुअल वेरिएबल पे आपका क्या रहेगा, सीटीसी वगैरह यहाँ पे मांगी गई है, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फिर पर्सनल डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको चुन लेना है यस या नो। नो है तो यहाँ पर नो कर दे, यस है तो यस कर दे। वैसे ही आपको अपना डिसेबिलिटी चुन कर उसके बाद आपको अपना एक्नॉलेजमेंट डालना है। यहाँ पर टाइप सिग्नेचर, यहाँ पर आपको ओके करके यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देना है जो आपका आधार में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू प्रोफाइल में लेफ्ट साइड में क्लिक करके अपने प्रोफाइल को पूरा देख सकते हैं, अन्यथा सेव करके आप डायरेक्ट यहाँ पर राइट साइड के नीचे में जो अप्लाई बटन है, इस अप्लाई बटन में क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई तभी करें जब इसमें आप देख ले, पढ़ ले इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। जैसे कि मैंने आपको नेटवर्क प्लानिंग में दिखाया था, तो इसमें जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ, तो इसमें जैसे आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो इसमें जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसमें वो सब आपकी यहाँ पे मेंशन हो जाती है। तो वो सब आप पढ़ लें, उसके बाद ही इसमें अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि इसमें अप्लाई करने का मतलब, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वैकेंसी में बताता हूँ दोस्तों, कि अप्लाई करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसमें जॉब लग ही जाए। अगर ऐसा होता तो भारत में कोई बेरोजगार रहता ही नहीं। इसीलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सीवी और रिज्यूमे, कोशिश करें कि सीवी रिज्यूमे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें। जो भी नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, आपकी यहाँ पर ओपन हो रही है। तो जो भी आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो सब हमेशा कोशिश करें कि अपने सीवी में आप डाल करके रखें, क्योंकि सीवी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी में अपने एचआर के सामने आपका सीवी जाता है तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी सीवी होती है जो आपकी स्किल सेट्स, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है कि आपने क्या नॉलेज ले रखा है, आपने क्या स्किल सेट्स एक्वायर कर रखा है। इसीलिए सीवी थोड़ा कोशिश करें रिज्यूमे जो आपकी रहेगी उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें। अन्यथा कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम आएगा उसे तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। तो बस यही वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वैकेंसीज खोज के लाने में जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे और आप बिल्कुल ही निःशुल्क रहे। आज की जो वैकेंसी था बिल्कुल निःशुल्क था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएंगे जो बिल्कुल निःशुल्क रहे, जिसे आप सभी अप्लाई करके अपनी बेरोजगारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को ज्वाइन कर सके। हम हर रोज हमारे चैनल पे एक नई वैकेंसी ऐसे बिल्कुल आते हैं जो सभी के लिए फ्री हो। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसी मेहनत में लगी हुई है ताकि हम हर रोज आपके लिए वैकेंसीज लेकर के आ पाए। तो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ हमारे, और वन मोर थिंग दोस्तों, कि हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।